नमस्कार साथियों, एक और बेहतरीन सेशन में आपका स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा, जो अपने कंप्यूटर के पुराने पेपर से संबंधित एक क्लास है वो पीछे कर चुके हैं, और यदि आपने नहीं देखी है वो क्लास तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वो क्लास अवश्य देखें। तो इस सीरीज के अंतर्गत हम RSSB बोर्ड के द्वारा जितने भी पुराने पेपर हैं उन पेपर्स का सॉल्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं। यानी कंप्यूटर से संबंधित जितने भी पुराने पेपर हैं, किस प्रकार के बोर्ड के द्वारा है वो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनका अपने सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आज अपना इसी सीरीज में ये आज का अपना दूसरा वीडियो रहेगा। तो पहला वीडियो आप अवश्य देखें। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और आपसे एक छोटा सा निवेदन के लिए, आप क्लास आपको बेहतर लगे तो आप क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने है। पोर्ट्रेट व लैंडस्केप विकल्प है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप विकल्प हैं, ये किस जगह पर अपने प्रयोग में लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है CT 10+2 2023 की परीक्षा में। तो ये है पेज लेआउट, या पेपर का आकार है, या फिर पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है, या पेज साइज का है। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है, ये पेज ओरिएंटेशन के प्रकार हैं। जिस प्रकार से अपने प्रिंटर के अंदर है वो प्रिंट आउट प्राप्त करते हैं, तो उसमें अपने लैंडस्केप और ओरिएंटेशन है वो वहाँ पर काम में आता है। जिस प्रकार से अपने इस प्रकार का जो पेज अपने लेते हैं, तो एक ये हो गया, और एक इस प्रकार से अपने पेज के ऊपर जो प्रिंट लेते हैं वो एक इस प्रकार से ये अलग है। तो ये दोनों ही है वो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के प्रकार हैं। ये है पोर्ट्रेट और ये है लैंडस्केप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, MS वर्ड में गट्टर किससे संबंधित है। तो साथियों, MS वर्ड में गट्टर का प्रयोग है वो किया जाता है। तो आपसे पूछा गया है ये कि ये किससे संबंधित है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 की परीक्षा में। तो ये देखिए, इक्वेशन है, या ओरिएंटेशन है, या पेज साइज है, या मार्जिन से संबंधित है। तो आपको बताना है कि जो गट्टर है वो किससे संबंधित है। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, गट्टर है वो पेज के मार्जिन से संबंधित है। जिस प्रकार अपने एक पेज है वो प्रिंटर से प्राप्त करते हैं, तो देखिए इस प्रकार से पेज होता है। इसके अंदर जो अपने प्रिंट एरिया होता है वो यहाँ तक होता है। साइडों में कुछ जो जगह बची हुई होती है वो है वो गट्टर मार्जिन कहलाता है। तो गट्टर है वो पेज मार्जिन से संबंधित है। जो यहाँ पर जगह जो खाली रहती है, जहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होता, तो वो गट्टर होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निवेदन है कि आप क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सजावटी टेक्स्ट है वो कहलाता है। यानी जो कंप्यूटर के अंदर पहले से फीड होते हैं जो सजावटी टेक्स्ट, उनको क्या कहते हैं। तो देखिए, ऑप्शन आपके सामने है। बुकमार्क कहते हैं, या फिर क्लिप आर्ट कहते हैं, या वर्ड आर्ट कहते हैं, या फिर स्मार्ट आर्ट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 2022 के एग्जाम में। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इन शब्दों को अपने वर्ड आर्ट है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन C आपका यहाँ पर आंसर होगा। वर्ड आर्ट है वो ये कहलाते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जो सजावटी जो टेक्स्ट होते हैं वो वर्ड आर्ट के रूप में जाने जाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए साथियों, MS एक्सेल में आप एक सेल को सक्रिय कर सकते हैं। तो सेल, जैसा कि आप जानते हैं साथियों, MS एक्सेल में इस प्रकार से जो सारणी बनी हुई होती है उसमें रो और कॉलम के रूप में होती है। तो जैसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये जो कॉलम हो गया ये एक सेल है, और यहाँ पर जितने भी खाने ये बने हुए हैं ये एक सेल के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि MS एक्सेल में आप एक सेल को सक्रिय कर सकते हैं, तो किस प्रकार सक्रिय कर सकते हैं। तो देखिए, टैब कुंजी दबाकर और एरो कुंजी दबा करके, सेल को क्लिक करके, और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा साथियों वो होगा, इन उपरोक्त सभी क्रियाओं के द्वारा एक सेल को हम है वो सक्रिय कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए साथियों, MS पावर पॉइंट में ऑप्शन खालिस्तान के प्रयोग से एक पेज पर बहु स्लाइड है वो प्रिंट की जाती है। यानी किस ऑप्शन के द्वारा हम एक पेज पर है वो एक से अधिक स्लाइड्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था साथियों जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2015 में। तो साथियों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा, जो आपका आंसर होगा वो होगा, हैंडआउट्स के द्वारा हम
एक पेज के ऊपर है वो बहुत सी स्लाइड को प्रिंट है वो निकाल सकते हैं। साथियों, HTTP का तात्पर्य है, यानी यहाँ पर आपको HTTP की फुल फॉर्म है वो पूछी गई है और ये क्वेश्चन है जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम 2013 का। 15 में इसका एग्ज़ाम हुआ था फिर से, और फिर 15 में, उसके बाद में फिर 16 में फिर से हुआ था, यानी 3 बार इस एग्ज़ाम के इस भर्ती के पेपर है वो हुए थे। तो HTTP का जो तात्पर्य है साथियों वो होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर है वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में वाटरमार्क विकल्प है वो खालिस्तान मेनू में होता है, यानी जो वाटरमार्क अपने पेज के पीछे जो लगाते हैं, जो हल्का सा दिखाई देता है अपने को प्रिंट आउट प्राप्त करने के बाद में, तो उसको अपने वाटरमार्क है वो कहते हैं। तो ये किस विकल्प में होता है, कब के बाद में पूछ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 से आगे ये पूछ रहा है, और 16 में इसमें यहाँ से पूछा है। तो ये पहले साथियों ये इंसर्ट मेनू में होता था, सॉरी पेज लेआउट में होता था, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में इस विकल्प को है वो डिजाइन जो ऑप्शन आता है उसमें सम्मिलित किया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 का यदि आपको पूछे तो आपको डिजाइन ऑप्शन है वो सही मानना है, और इससे पहले यदि पूछे तो आपको पेज लेआउट ऑप्शन है वो करना है। तो 2016 के लिए ये डिजाइन विकल्प में मौजूद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वैध संस्करण नहीं है, यानी यहाँ पर आपको जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसके 3 संस्करण दिए गए हैं, तो इसमें आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा है वो संस्करण नहीं था। ये पूछा गया है पटवार मेंस 2016 में। तो आपके सामने ऑप्शन है ऑफिस मैनेजर, ऑफिस 2010 और ऑफिस XP। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑफिस मैनेजर है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वैध संस्करण नहीं है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में खालिस्तान पिक्चर चुने हुए ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बना देता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है, और ये CT 2023 में जो 10+2 का एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया था। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पिक्चर चुने हुए ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब है वो फ्लिपिंग के द्वारा है वो बनाता है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्न में से कौन सा MS वर्ड में फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने है रेगुलर, बोल्ड, सुपरस्क्रिप्ट और इटैलिक। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा है वो फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन सी, ये सुपरस्क्रिप्ट है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है, बाकी तीनों इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल है। ये सुपरस्क्रिप्ट और एक होता है सबस्क्रिप्ट, ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि अपने 10th लिखते हैं तो जो ऊपर लगाते हैं TH, 12th में जैसे अपने ऊपर लगाते हैं TH, तो ये जो ऊपर छोटे अक्षर जो लगाए जाते हैं ये सुपरस्क्रिप्ट होते हैं, और इसी के अंतर्गत एक सबस्क्रिप्ट आता है। जैसे कि अपने साइंस में जो फॉर्मूले लिखते हैं, जैसे CH4 लिखा है, N2O लिखा है, तो ये जो नीचे लगाए जाते हैं जो छोटे अक्षर ये होते हैं सबस्क्रिप्ट, और ये ऊपर वाले होते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो ये इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल के प्रकार नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड महीने की स्पेलिंग का अपने आप है वो अंदाज़ा लगा लेता है जब आप महीने के खालिस्तान करैक्टर टाइप करते हैं। यानी यहाँ से आपको पूछा गया है कि जब कितने अक्षर आप टाइप कर लेते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो आपकी स्पेलिंग का अंदाज़ा लगा लेता है कि आप क्या टाइप करना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जब अपने 4 अक्षर टाइप कर लेते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो स्पेलिंग का अंदाज़ा लगा लेता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, किसी करैक्टर के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अधिकतम फ़ॉन्ट साइज़ क्या है। यानी जब आप किसी फाइल को बना रहे हैं तो आप मैक्सिमम कितने बड़े साइज में है वो फ़ॉन्ट साइज प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है 163, 1638, 168 और 16038। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1638 के आकार में हम अधिकतम फ़ॉन्ट साइज है वो प्राप्त कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया था संगणक एग्जाम 2021 में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन है वो फ़ॉन्ट साइज से संबंधित है वो एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, तो आप इनको विशेष करके याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, MS वर्ड एक उदाहरण है।
तो और ये क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर अकाउंटेंट 2015 में। तो एमएस वर्ड है वो किसका उदाहरण है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, इनपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, एमएस वर्ड है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड 2019 यानी एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ में ये क्वेश्चन है, के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए की स्ट्रोक है वो क्या है? यानी आपने अंतिम जहाँ पर टाइप किया है या कोई परिवर्तन किया है तो उस जगह पर जाने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, शिफ्ट प्लस F5 के द्वारा है वो आप अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जा सकते हैं एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड्स को पुनः व्यवस्थित करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यू निम्न में से कौन सा है? और ये क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती हुई थी 2022 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने के लिए ऑप्शन आपके सामने है, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज 2 बार आ गया एक ऑप्शन, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और स्लाइड शो। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा स्लाइड सॉर्टर के द्वारा हम एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड्स को पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कुंजी कौन सी है? यानी जो स्लाइड्स हैं आपने जो तैयार करी है एमएस पावर पॉइंट में, उनको शुरू से चलाने के लिए आप कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा साथियों F5 के द्वारा आप है वो स्लाइड शो को शुरुआत से चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं है? यानी कौन सा ऑप्शन है वो स्लाइड लेआउट में नहीं आता है, तो आपको यहाँ पर बताना है। टाइटल्स, लिस्ट, एनिमेशंस और चार्ट। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी है वो स्लाइड लेआउट के अनुभाग में मौजूद है वो नहीं होता है, तो सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और इस प्रकार की आगे भविष्य में क्लास आप यदि और प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।